ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। आज पापा को गुजरे 20 साल हुए। मैं आज भी उन्हें बहुत मिस करता हूँ। आज उनके कमरे से मुझे कर्ण पिशाचिनी साधना की किताब मिली और मेरी यादें फिर से ताज़ा हो गई। कर्ण पिशाचिनी यह एक ऐसी खतरनाक तंत्र साधना है जिससे साधक अपने मंत्र से कर्ण पिशाचिनी को खुश करता है। कर्ण पिशाचिनी अपने साधक के किसी भी सवाल को कान में बताकर उसे खुश करती है। सवाल जैसा भी हो, सवाल भूतकाल हो या भविष्यकाल, वो सभी सवालों का जवाब देती है। लेकिन यही कर्ण पिशाचिनी अगर नाराज हो गई तो वरदान कब श्राप में बदल जाए ये कोई नहीं बता सकता। ये बहुत साल पहले की बात है। तब हम बहुत गरीब थे। हमारी ज़मीन साहूकार ने धोखे से हड़प ली थी। खाने पीने के भी लाले लगे थे। हम लोग पूरी तरह कंगाल हो गए थे। तभी मेरे पापा के दोस्त ने उसे कर्ण पिशाचिनी किताब के बारे में बताया तो मेरे पापा को ये आखिरी रास्ता समझ आया। उन्होंने 40 दिन की कड़ी साधना की और इसके चलते उसने कर्ण पिशाचिनी को खुश कर दिया। पापा अब शहर आ गए थे और जो भी पैसा बचा उसने उसे शेयर मार्केट में लगाया। उनकी कर्ण पिशाचिनी कौन से शेयर्स के भाव बढ़ने वाले हैं या कौन से शेयर्स के भाव गिरने वाले हैं ये उसे उसके कान में बता देती। हर रोज़ पापा नई नई जगह पैसा इन्वेस्ट करते और ढेर सारा पैसा कमाते। देखते देखते हम लोग थोड़े ही दिन में बहुत रईस हो गए। हमारे पास सब कुछ था। पापा से बड़े बड़े लोग मिलने आते और उनकी सलाह लेते। एक दिन पापा के दोस्त ने हमारे घर में सरप्राइज पार्टी रखी क्योंकि पापा बाहर कहीं भी जाना अवॉइड करते। इसके बाद से पापा अजीब सा बर्ताव करने लगे। वो कमरे में अपने आप को बंद कर लेते और चिल्लाते रहते। शायद किसी की बड़बड़ से वो तंग आ चुके हो। मुझे और मम्मी हम दोनों को अंदर आना मना था। पूरे दिन शराब की नशे में धुत और अपने कान में रुई डालते और अपना सर कस के बांध लेते थे। किसी भी डॉक्टर को बीमारी का पता नहीं चल रहा था। एक दिन तंग आकर मम्मी ने तांत्रिक को बुलाया। उसने कहा कि बाबा की कर्ण पिशाचिनी उनसे नाराज हो गई है। शायद पापा ने ऐसा कुछ किया था कि वो उनसे नाराज हो गई हो। तांत्रिक ने कहा कर्ण पिशाचिनी को हर रोज़ शराब और मांसाहारी खाना देना पड़ता है। वो अपने साधक को किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तो और अपनी पत्नी, बेटी और बहन और तो और माँ के साथ भी नहीं। पापा रोज़ शराब पीकर चिल्लाते रहते। उन्होंने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना भी बंद कर दिया था। पापा की तबीयत खराब होने लगी थी क्योंकि उनकी कर्ण पिशाचिनी नाराज होने के कारण सारा दिन उसके कान में चिल्लाते रहती। एक मिनट भी शांत नहीं होती। पापा को सारा दिन कान में यही बताते रहती कि उनके बेटे यानी मैं, उसकी मौत कैसी होगी। ये सुनकर मेरे पापा की तबीयत और ख़राब हो गई। वो सारा दिन चिल्लाते ताकि कुछ आवाज़ सुनाई ना दे। उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। फिर अचानक एक दिन उनकी चिल्लाने की आवाज़ बंद हो गई। उनके गुजरने के 2 महीने बाद मुझे उनका एक लेटर मिला। कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपनी जान ले ली थी। ये घर, ये प्रॉपर्टी सब पापा के कारण ही था। हमारी स्थिति सुधारने के लिए पापा ने अपना बलिदान दिया था। आज भी मुझे लगता है कि मेरे पापा यहीं कहीं है मेरे साथ। आज भी उनकी कर्ण पिशाचिनी आज भी उनके साथ हुई है।